तो आज हम ऊष्मागति के द्वितीय नियम के बारे में अध्ययन करेंगे और उस पर ही आधारित एक तरह से कार्नोट का ऊष्मीय इंजन के बारे में जानेंगे। तो ये चक्रीय प्रक्रम में कार्य करने वाला एक कार्नोट का ऊष्मीय इंजन के नाम से भी जाना जाता है। तो ऊष्मागति का द्वितीय नियम और कार्नोट का ऊष्मीय इंजन के बारे में अध्ययन करेंगे। ऊष्मागति का प्रथम नियम के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। क्या था? किसी निकाय को दी गई ऊष्मा प्राप्त कार्य का अंतर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर था। आज ऊष्मागति का द्वितीय नियम के बारे में अध्ययन करते हैं। इसे क्लासियस का कथन भी कहा जाता है और एक केल्विन और प्लांक का कथन भी माना जाता है। तो दोनों एक ही कंडीशन के रूप में माने जाते हैं। क्लासियस ने क्या कहा था? वैज्ञानिक ने ऊष्मा स्वतः ही क्या करती है? निम्न ताप की वस्तु से ऊष्मा का प्रवाह क्या होता है? सामान्य रूप से पूर्व में अध्ययन किया था। ऊष्मा हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाह होती है। ये प्रकृति का नियम के अनुसार है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। जैसे बर्नर पे कोई धातु की छड़ गर्म की जा रही है तो दूसरा सिरा अपने आप गर्म होता चला जाएगा, तो गर्म से ठंडे की ओर। तो यह नियम भी यही कहता है, ऊष्मा स्वतः ही निम्न ताप से उच्च ताप की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती। यानी ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर स्वतः प्रवाहित नहीं हो सकती, उसके लिए कोई क्रिया कारक की आवश्यकता होती ही होती। तो सिंपल सा नियम है, ऊष्मा स्वतः ही निम्न ताप से उच्च ताप की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती। सिंपल भाषा में ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती, क्योंकि ऊष्मा का नियम तो उच्च से निम्न की ओर है, लेकिन ठंडी से गर्म की ओर जा रही तो कोई उसके लिए क्रियाकारक काम कर रहा है। तो इसे क्लासियस का कथन कहा जाता है, ऊष्मागति का द्वितीय नियम कहा जाता है। केल्विन प्लांक का नियम भी इसी पे आधारित है कि चक्रीय प्रक्रम में ऐसा इंजन बनाना असंभव है जो संपूर्ण ऊर्जा को स्रोत से ग्रहण करे और उसको कार्य में बदल दे और कोई क्रिया ही नहीं करे। अर्थात किसी भी ऊष्मीय इंजन वगैरह के लिए स्रोत और सिंक दोनों की आवश्यकता होती है। तो ऊष्मागति का द्वितीय नियम जो है, ऊष्मा निम्न ताप से उच्च ताप की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती है, स्वतः ही प्रवाहित नहीं हो सकती है, उसके लिए कोई क्रियाकारक की आवश्यकता होगी। ठंडे से गर्म प्रवाहित हो रही है तो उसके पीछे कोई रीजन होगा, कारण होगा, कोई क्रियाकारक होगा। जैसे एसी है, रेफ्रिजरेटर जिसको फ्रीज कहते हैं, ये इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ठंडे भाग से ऊष्मा ग्रहण करेंगे, गर्म वस्तु की ओर प्रवाहित कर देंगे। जैसे फ्रिज के अंदर गर्म पानी रखा, थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाए तो गर्म से ठंडे की ओर चल पड़ी, लेकिन फ्रिज के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर संपीड़क लगा होता है, कंप्रेसर लगा होता है, उसके कारण वो ठंडे से गर्म की ओर प्रवाहित हो रहा है। तो कोई क्रियाकारक काम कर रहा है, अपने आप नहीं हो रहा है। तो एसी, फ्रिज सभी इसी सिद्धांत पे कार्य करते हैं। कार्नोट का ऊष्मीय इंजन के बारे में जानते हैं, ये भी चक्रीय प्रक्रम के रूप में इसी नियम पर कार्य करता है। कार्नोट वैज्ञानिक थे, उन्होंने ऊष्मीय इंजन की कल्पना की। ऊष्मीय इंजन क्या करता है? वह युक्ति जो ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। तो वह इंजन जो ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है, उसको ऊष्मीय इंजन कहा जाता है। कार्नोट वैज्ञानिक थे, उन्होंने ऊष्मीय इंजन की कल्पना की। उन्होंने बताया था, कोई भी इंजन जो होता है, कोई भी आदर्श इंजन 100% दक्षता का नहीं हो सकता, 100% इफिशियंसी का नहीं हो सकता, 100% दक्षता का नहीं हो सकता है। जो दक्षता होती है वो 70 से 95% तक मानी जाती है। तो ये चक्रीय प्रक्रम के रूप में ऊष्मीय इंजन की स्थिति होती है। ये सिलेंडर होता है, स्रोत, स्टैंड और सिंक के रूप में होता है। 4 भाग हो गए, स्रोत, सिलेंडर, स्टैंड और सिंक। एक एक भाग का अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो मुख्य कार्यकारी पदार्थ होगा, इसको यहाँ रखा जाएगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर वापस विपरीत क्रम में यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा। तो स्रोत के रूप में यह स्थिति मानी जाती है। ये सिलेंडर, स्रोत, स्टैंड और सिंक। स्रोत के रूप में क्या होता है? उच्च ताप पे होता है, ये ऊष्मा देने का कार्य करता है। ये उच्च ताप T1 केल्विन पर होता है, जो भी स्रोत होता है। और ये जो कार्यकारी पदार्थ है, इंजन है, इसको ऊष्मा देने का कार्य करता है। तो कितनी भी ऊष्मा दी जाए, इससे प्रदान की जाए, इसका ताप चेंज नहीं होगा, तो ऊष्मा प्रदान करने का कार्य करता है। उसके बाद सिलेंडर आता है, इसमें आदर्श गैस के रूप में स्थिति होती है। कोई भी आदर्श गैस के रूप में स्थिति मान सकते हैं। तो इसके जो किनारे होंगे और पिस्टन होगा, कुचालक पदार्थ का होगा, और ये बंद सिरा जो होगा, तल जो होगा, वो सुचालक पदार्थ का होगा। और इसके अंदर आदर्श गैस के रूप में कार्यकारी पदार्थ भरा होगा। स्टैंड जो होगा पूर्णतः कुचालक पदार्थ का बना होता है। सिंक जो होता है, ये भाग पूरा कुचालक है, ये सुचालक जो होता है, ये बताया गया था, ये तो कुचालक हो गया, ये भाग, ये भाग, ये भाग और ये भाग सुचालक हो गए। तो सिंक क्या होता है? निम्न ताप पे होता है। ये उच्च ताप पे, ये निम्न ताप पे। तो निम्न ताप T2 केल्विन पर होता है।
इसे कितनी भी ऊष्मा दी जाए, ठंडा भाप के रूप में होता है, कितनी ऊष्मा दी जाए ताप चेंज नहीं होता है। ये ऊष्मा प्रदान करने का कार्य करता है, ये ऊष्मा ग्रहण करने का कार्य करता है। तो ये चक्र के रूप में स्थिति चलती है, जो कार्नोट चक्र के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो क्लासेस का कथन हो गया, ऊष्मा स्वतः ही निम्न ताप से उच्च ताप की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती, उसके पीछे किसी न किसी प्रकार के क्रिया कारक की आवश्यकता होती है। एसी, फ्रिज वगैरह इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। जो ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है वो ऊष्मीय ऊर्जा। कार्नोट के रूप में इंजीनियरिंग की स्थिति बताइए। 4 स्थिति हो गई, स्रोत, सिलेंडर, स्टैंड और सिंक। स्रोत, सिलेंडर, स्टैंड और सिंक के रूप में स्थिति आती है।